जोहार। झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। झारखंड की ओलंपियन बेटियों का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम ने निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को सौंपे 50-50 लाख रुपए के चेक और सीएम ने यह भी कहा कि 3000 स्क्वायर फीट में पक्का मकान सरकार बनाएगी। ये स्वागत है झारखंड के शान की। ये स्वागत है झारखंड की बेटियों की। ये स्वागत है निक्की प्रधान और सलीमा टेटे की। ढोल नगाड़ों के साथ ओलंपिक में इतिहास रचकर लौटी झारखंड की बेटियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। हाथों में तिरंगा और हॉकी स्टिक के साथ सैकड़ों लोगों ने इनका जोरदार स्वागत किया। बेटियों के स्वागत के लिए खेल मंत्री के साथ सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रांची पहुंचने के बाद खुली जीप पर सवार होकर बेटियां आगे बढ़ीं तो फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया गया। इसी तरह हम काम करते रहेंगे और हम लोग झारखंड का नाम ऐसे रोशन करते रहेंगे। अगले साल भी हमारा बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, तो हम उस पर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं अगली बार हम झारखंड के लिए मेडल और इंडिया के लिए मेडल ला सके। झारखंड वासियों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है हमारी झारखंड सरकार, इसलिए झारखंड सरकार को थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। एयरपोर्ट से दोनों खिलाड़ी सीधे झारखंड मंत्रालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री ने दोनों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 50-50 लाख रुपए के चेक सौंपे। साथ ही स्कूटी, लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिए। सीएम ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों को सरकार पक्का मकान बनाकर देगी। 3000 स्क्वायर फीट में मकान होगा। शहर में या फिर गांव में खिलाड़ी जहां चाहे वहां मकान बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के दौरान कोई घटना होने पर सरकार खिलाड़ियों के इलाज का पूरा खर्च भी उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों में सीमित संसाधन में बेहतर करने की क्षमता है। मेहनत के साथ सलीमा और निक्की वहां अपना स्थान बना पाई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती और ये सुनकर राज्यवासियों का सीना तो चौड़ा होता ही। हमें लगता है हमें गर्व जरूर करना चाहिए। सरकार के सम्मान और सपोर्ट से निक्की प्रधान और सलीमा टेटे भी खुश नजर आईं। दोनों ने कहा कि भविष्य में बेहतर प्रदर्शन के लिए और ज्यादा अभ्यास करने की जरूरत है। अगली बार उनका लक्ष्य मेडल जीतने की होगी। हमारी टीम काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अभी इम्प्रूव भी हुआ, तो हमें बस यही फोकस करना है कि हमें हमारा 100% देना है और हमें अच्छा प्रैक्टिस करना है। जिस तरह से अभी हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग को देख के जरूर यंग स्टार जो भी है उनको भी मोटिवेट होगा, वो लोग ऐसे ही ऊपर आ जाएंगे। झारखंड मंत्रालय के बाद ओलंपियन बेटियों का स्वागत हॉकी झारखंड के कार्यालय में भी हुआ। इस मौके पर निक्की प्रधान और सलीमा टेटे ने बताया कि सेमीफाइनल और ब्रॉन्ज को लेकर खेले गए मैच में तैयारियां पूरी थीं, रणनीति भी अच्छी थी, लेकिन जरा सी चूक हो गई जिसे अगले ओलंपिक में पूरा कर लिया जाएगा। हमें और ज़्यादा गोल मारने का हम सोच रहे थे, पर हमें हुआ नहीं। फिर गोल खाने के बाद हमने लूज किया मैच। ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वार्टर फाइनल अच्छा परफॉर्मेंस किया और हम लोग जीत गए, तो हम सेमीफाइनल में भी अर्जेंटीना के साथ पूरा अपने ओर से पूरी कोशिश की थी कि हम अर्जेंटीना को हराए। पर अर्जेंटीना की टीम भी काफ़ी अच्छी है। उनके टीम में शायद बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सीनियर हैं, बहुत 2-3 ओलंपिक भी खेले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं शायद हम उनसे पीछे छूट गए, पर हमने उनको कड़ी टक्कर दिया। मैं अपने शानदार झारखंड में खिलाड़ियों की सुविधा पर उठ रहे सवाल पर निक्की ने कहा कि जब वो गांव में होती हैं तो खेतों में काम करती हैं, साथ ही खेतों में जो मिलता वो खाती भी हैं। गाँव में रहते तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दाल चावल सब्जी खरीद के खाए। जो घर में हम काम करते हैं, खेत में जो काम करते हैं उसी को बना के खाते हैं। हमें गांव में रहते तो चिकन उकन खाने के लिए, पनीर खाने के लिए, दूध पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है, पर हम जो गांव अपना घर से जो खेती करके काम करके लाते हैं उसी में। झारखंड की ये बेटियां भले ओलंपिक में मेडल जीतने से चूक गईं, लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। इनकी इस कामयाबी पर मिले सम्मान से दूसरी लड़कियों में भी हॉकी को लेकर उत्साह बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और अविनाश कुमार की रिपोर्ट।
धनबाद के महुदा में 6 लेन सड़क की जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। जमीन को लेकर तारगा ग्रामीण और शेख गुड्डू के समर्थक बीच सड़क पर ही आपस में भिड़ गए। धनबाद में दबंगों और रंगदारों के कई गुट हैं। अक्सर ये गुट एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं। एक बार फिर शेख गुड्डू और ढुल्लू महतो के समर्थक आमने सामने हो गए। धनबाद के महुदा में 6 लेन सड़क की जमीन विवाद को लेकर दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई है। जमीन को लेकर तारगा ग्रामीण और शेख गुड्डू के समर्थक बीच सड़क पर ही भिड़ गए। इस दौरान दोनों तरफ से 10 राउंड गोलियां चली, जिसमें तारगा के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर महुदा पुलिस पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाया। मौके से पुलिस को एक खोखा मिला है। सूत्रों के अनुसार बागमारा विधायक ढुल्लू महतो और कांग्रेस नेता शेख गुड्डू के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा था, लेकिन इस वर्चस्व की लड़ाई में खामियाजा यहां के मासूम और भोले भाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि जानकारी के बावजूद भी प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। पलामू के रामगढ़ में उग्रवादी संगठन जेजेएमपी और टीएसपीसी में खूनी संघर्ष हुआ है। इस दौरान एक नक्सली के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि इलाके में जेजेएमपी नक्सली मौजूद थे। इसी दौरान टीएसपीसी के उग्रवादी पहुंच गए, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। नक्सली संगठनों के बीच मुठभेड़ की खबर के बाद पुलिस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। एसपी समेत कई अधिकारी खुद सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक नक्सली का शव नहीं मिला है। और चोरहट के बीच जो जंगल है, वहां पर टीपीसी के उग्रवादी और जेजेएमपी के उग्रवादी के बीच गोली चली है। ये सूचना मिली, पर इस सूचना को अभी तक सत्यापित नहीं किया जा सका है। एविडेंस मिलने के बाद हम लोग कंफर्म करने के पोजीशन में होंगे। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी को सीबीआई ने दोबारा रिमांड पर लिया। इससे पहले दोनों आरोपी 5 दिनों की रिमांड पर थे, लेकिन रिमांड के चौथे दिन भी सीबीआई ने दोनों को धनबाद कोर्ट में पेश किया और रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इससे पहले सीबीआई की टीम लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही थी। दोनों आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर भी गई थी, लेकिन सूत्रों की माने तो रिमांड अवधि बढ़ने के बाद सीबीआई दोनों का नार्को टेस्ट कराने के लिए गुजरात ले जा सकती है। चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी मामले में आज रांची स्थित सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बचाव पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें फिजिकल बहस की मांग की गई थी। इससे पहले सीबीआई की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अगर अभियोजन पक्ष वर्चुअल बहस कर सकता है, तब बचाव पक्ष क्यों नहीं कर सकता। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बचाव पक्ष के पिटीशन को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने बचाव पक्ष को ये विकल्प जरूर दिया है कि अगर वे फिजिकल बहस चाहते हैं तो केस से संबंधित 5 अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित होकर बहस कर सकते हैं। दरअसल बचाव पक्ष की ओर से ये दलील दी गई थी कि दस्तावेज ज्यादा होने के कारण वर्चुअल तरीके से सुनवाई संभव नहीं है, लिहाजा इसे फिजिकल किया जाए। इसी को लेकर फिजिकल बहस के लिए याचिका दाखिल की गई थी। सरायकेला पुलिस को शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर एसपी ने आदित्यपुर के सांपड़ा गांव में छापेमारी की। इस दौरान जिले के सबसे बड़े अवैध शराब के कारोबारी शिवा मंडल को उसके 4 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही शराब की अवैध भट्टी को भी ध्वस्त किया गया। पुलिस ने 2150 किलोग्राम जावा महुआ को नष्ट किया। वहीं करीब 340 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 56,720 रुपए कैश बरामद किए हैं। साथ ही एक ट्रैक्टर, 2 कार समेत भारी मात्रा में शराब बनाने के सामान को भी बरामद किया गया है। 150 केजी जावा महुआ
और तैयार किया हुआ शराब जो है वो 340 लीटर बरामद किया गया है। और इसका जो मेन सरगना था, जो बनाता था, बेचता था, उसका नाम शिवा मंडल है और ये यहीं का लोकल है, सरायकेला खरसावां का ही लोकल है। ये पहले भी जेल जा चुका है 4-5 बार इसी उत्पाद अधिनियम में अवैध शराब बनाने और बेचने के क्रम में पहले भी जेल जा चुका है। इसके अतिरिक्त 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकुड़ पुलिस ने हिरणपुर के फतेहपुर से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। एक बंद खदान से अमोनियम डेटोनेटर और जिलेटिन बरामद किया गया है। हिरणपुर थाना प्रभारी ने बताया कि इसको लेकर दिलीप साहा और प्रशांत घोषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा। एसपी के निर्देश पर हिरणपुर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और धनबाद में एक बार फिर से जमीन धंस गई है। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया के डोमगढ़ इलाके में अचानक से जमीन धंस गई और करीब 50 फीट का गोफ बन गया है। गोफ के गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे इलाके के लोगों में दहशत है। वहीं नेशनल हाईवे पर भी खतरा बढ़ गया है। 3 जगह गोफ बना है, 50-60 फीट का गोफ हो गया है और बगल में बस्ती है, कम से कम 100। कौन सा बस्ती है? बिलबड़ा बस्ती है, 150 घर का बस्ती है। समझे, यहाँ का आबादी प्रभावित होगा। इस आग से प्रबंधन इसका जल्द से जल्द उपाय करे। यहाँ कम से कम इस बस्ती में 50 घर तो ऐसे है प्राइवेट वाले, उसके बगल में क्वार्टर है। पलामू में कोयल नदी की धारा के बीचों बीच टापू में एक महिला फंस गई तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन और आखिरकार घंटों की जद्दोजहद के बाद जीत गई जिंदगी। चारों तरफ कोयल नदी का कलकल बहता अथाह पानी और बीच टापू में फंसी जिंदगानी। जैसे ही ये खबर विश्रामपुर के गांव में आग की तरह फैली, हर कोई दौड़ पड़ा। संकट में फंसी जिंदगी को नई जिंदगी देने के लिए किसी के हाथ खाली ट्यूब था तो किसी के हाथ बुलंद हौसला। दूर टापू से बार बार मदद की गुहार आ रही थी तो इन दोनों जाबाजों ने आप देखा न ताब, हाथ में ट्यूब थामी और लगा दी कोयल नदी की उफनती धारा में छलांग। तैरते गए और उस टापू पर पहुंचकर ही रुके जहां मुसीबत में फंसी थी अकेली जान। इस महिला जो है सबौना गांव के बीचों बीच नदी में अभी एक टीला पर बैठी हुई है। यहाँ के ग्रामीण जनता उस महिला को मदद करने के लिए सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं। ट्यूब के सुरक्षा घेरे में महिला को बैठाया और उसे लेकर कोयल नदी में कूद पड़े दोनों जाबाज। तभी नदी के किनारे खड़े ग्रामीण ट्यूब से बंधी रस्सी खींचते गए और ट्यूब में बैठी महिला किनारे की ओर आती गई। सब सांस रोके जिंदगी बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को हर पल देखते रहे। आखिरकार कई घंटे की जोर आजमाइश के बाद जब महिला सही सलामत किनारे पहुंची तो सबकी जान में जान आई। इस प्रशासन थाना प्रभारी से लेकर सभी स्टाफगण इस महिला को निकालने में मदद कर रहे हैं। आखिरकार विश्रामपुर के जाबाजों का प्रयास रंग लाया और कोयल नदी की बीच धारा में फंसी महिला की जिंदगी बच गई। हर किसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जान की बाजी लगाने वाले जाबाजों की खूब प्रशंसा की। संजय भारती, न्यूज़ 18, पलामू।